नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ सुनीता अंतरिक्ष में एक ऐसा पाठ है जो अंतरिक्ष यात्रियों और उनके अंतरिक्ष में रहन सहन तथा उनके कार्य करने के तरीकों पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है और साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु हमारा ग्रह पृथ्वी प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा गृह कार्य की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ सुनीता अंतरिक्ष में की एक तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करते हैं। साथ ही पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के में इस पाठ के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से हमारा ग्रह पृथ्वी प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए होते हैं, जैसे छात्र घर पर जाकर अभिभावक के सहयोग से अपने घर व आसपास की वस्तुओं के नाम का पता करके एक सूची तैयार करेंगे। इसके उपरांत प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं को अलग अलग लिख करके लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखे होते हैं। साथ ही अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को इसे सावधानी पूर्वक ले जा करके देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका व चार्ट को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ सुनीता अंतरिक्ष में को पुनः अध्ययन के गृह कार्य के माध्यम से इसको पूरा कराते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वर्तमान और अतीत में हमारी आदतों प्रथाओं में आए परिवर्तन से अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करना है। तकनीक में आए परिवर्तन सिक्कों, पेंटिंग्स, स्मारक, संग्रहालय के माध्यम से अपनी बात की अभिव्यक्त करना और आसपास की अपनी भाषा को बोलने की समझ भी विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी का अवसर मिलता है। इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। पाठ सुनीता अंतरिक्ष में को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।